पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए पाकिस्तान की नई गीदड़ भभकी सामने आई है। स्कैल्प मिसाइल के जवाब में बनाई नई मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल के जवाब में नई मिसाइल बनाने का दावा। पाकिस्तान का दावा है नई तैमूर मिसाइल तैयार की गई है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल बनाने का दावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। स्कैल्प आप जानते हैं बहुत डेडली मिसाइल, एयर टू एयर, और इधर ये कहा जा रहा है कि हमने तैमूर इधर से लॉन्च कर दिया है। राफेल फाइटर से लॉन्च होने वाली स्कैल्प के जवाब में इधर जुगाड़ू टॉर्पीडो लॉन्चर से ये भेजी जाने वाली तैमूर, और इसका कुछ और जरा स्पेसिफिकेशन जान लीजिए कैप्टन श्याम से। देखिए, तैमूर मिसाइल सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं पाकिस्तान की तरफ से। वैसे तो सब नाम रखने में नहीं, नाम पेंट लगा के नाम लिखने में तैमूर, या उसके बियॉन्ड भी कुछ? तैमूर नाम रखा उन्होंने, इंडिजिनस कहते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ इसको बनाया है। तो ये मैं मान के चलूं कि उन्होंने अपना बनाया, क्योंकि ये विश्व कह रहा है कि उन्होंने अपना बनाया और ये चाइना से लिया हुआ नहीं है। और ये थे कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, और एयर टू सरफेस मिसाइल में स्कैल्प की बात हमने की थी। तो स्कैल्प के तुलना में इसको कहा जाए तो कहते तो इसकी 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है। ये हल्की मिसाइल है, और जेप 17 में इसका इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं। अगले साल तो इसको लाएंगे। जेप 17 के साथ इसका इंटीग्रेशन होने का कुछ मकसद है, और उसके साथ भारत के लिए एक खतरा बनता है, और एशिया के लिए खतरा बनता है, क्योंकि ये सी स्किमिंग मिसाइल है, नैप ऑफ अर्थ मिसाइल है। जमीन के बिल्कुल सतह के पास, समुद्र के सतह के पास जाके हवा से लॉन्च करने पे ये 300 किलोमीटर तक आपके किसी भी टारगेट को मार सकती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और सबसे बड़ी बात समझिए, समुद्र। सर ठीक है, समुद्र की प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो है इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप की है क्या? नंबर 1। नंबर 2, क्या इन्होंने इसका टेस्ट कर लिया है? क्या ये दुनिया में, क्या ये वॉर के किसी फ्रंट पे इसने अपना कैपेबिलिटी प्रूव भी कर दिया, या ब्रोशर में लिखे हुए स्पेसिफिकेशन है सर इसके? ये भी बताना जरूरी है। जरा बता दूं आपको, ये 2022 में इन्होंने टेस्ट करके सब कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के समय इनके पास पूरा ये था, तैमूर था ना? तैमूर था। आज ये बातें कर रहे हैं कि शैडो स्टॉर्म की बात तो कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अगर उस तैमूर के नाम पर, जिसके वो तैमूर लंग जो था, वो लंग इसलिए उसमें नाम में था क्योंकि उसका लंगड़ा था एक पैर से। तो अगर इन्होंने ये तैमूर उसी के नाम पर रखा है, तो ये भी पक्का मुझे लगता है ये हथियार लंगड़ा होना। सब सोनिक है, एक मैक से भी नीचे का मतलब है, आवाज की रफ्तार से भी कम का है, ये सब सोनिक है। सब सोनिक है, ये सब सोनिक है। स्कैल्प भी सब सोनिक है, मगर हमारा ब्रह्मोस सुपर सोनिक है, हाइपरसोनिक बनने वाला है। ये तो न्यू जनरेशन। तो ये 2022 में ही कमीशन हो गया था। कहां क्यों नहीं यूज कर लिया? आज वो केवल पेपरों के ऊपर में डराना कि हमने बना लिया, स्कैल्प को मार देंगे। स्कैल्प में तहलका मार, स्कैल्प जो है ये वही फ्रेंच क्या है ना, राफेल के ऊपर लगा के मारते हैं। और ये शैडो स्टॉर्म है, शैडो स्टॉर्म कुछ कर रहा है, उसका नाम स्कैल्प हम यहाँ बोल देते हैं। शैडो स्टॉर्म यही है, क्योंकि ये यूके और फ्रांस का दोनों का मिला बना ये हिस्सा है। तो देखिए, इसके ऊपर में इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। सब सोनिक है। ये बोलते हैं कि 600 किलोमीटर मार देंगे, बोलते हैं इफेक्टिव है 250 किलोमीटर में, बोलते हैं वो आप हम कहते हैं नैप टू अर्थ, वो कह दिया कि इसको हम एंटीशिप में यूज करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐड कर दूं मैं जल्दी से। देखिए ये क्या है, इस मिसाइल को, ऐसे मिसाइल को लेके मैं उड़ा हूं लगातार। सीगल मिसाइल के साथ खेला हूं मैं। 0.8 मैक की थी, 0.7 मैक की मिसाइल से। एयर टू सरफेस मिसाइल की स्पीड जनरली इसी रेंज पर होती है, क्योंकि इनका उपयोग दूसरे तरह से होता है, सरफेस टू सरफेस फायरिंग में नहीं होता। सी में इनके पास जेफ 17 के साथ इनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमारी फ्लीट 40 किलोमीटर पे बैठी थी। नहीं, अगर हुआ होता तो हमें दूर रहना पड़ेगा। उनके पास एसएम्स नहीं है मैरीटाइम पेट्रोल के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि बना तो लिया, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हुआ इसका। आज हमें चेतावनी दे रहा है वो कि आपको 400 किलोमीटर दूर से लड़ना पड़ेगा समुद्र में, क्योंकि वो उसका खतरा रहेगा। वो निकलेगा कराची से, आपको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर से रह के अटैक कर देगा हमारे फ्लीट पे। ये प्रॉब्लम है, और बताया जा रहा है। और इधर चीनी नागरिकों ने पाकिस्तान पुलिस को पीटा है, जरा देख लीजिए खबर। पीओके में पाकिस्तानी पुलिस को पीटा है चीनी नागरिकों ने। पाकिस्तानी पुलिस से उलझ गए चीनी नागरिक। चीनी नागरिकों और पाकिस्तान की पुलिस के बीच में जबरदस्त मारपीट हुई है। पहले भी चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता प्रकट करता रहा है, और अब शायद लगता है कि ये कह दिया गया है कि पत्थर अपने हाथ में ले लो, कानून वहां का अपने हाथ में ले लो, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारी रक्षा और कोई कर नहीं सकता। देखिए, ये गिलगित बाल्टिस्तान का ना वहाँ हुआ है, जहाँ पर से सीपैक अंदर घुसता है। वहाँ पर 2 हैं, जहाँ से चाइना की गाड़ी आती है तो कोई इसको चेक नहीं करता, मगर जो है यहाँ पाकिस्तान की गाड़ी को जाती है चाइना में देने के लिए, तो उसकी इतनी चेकिंग होती है कि भेज ही नहीं पाते। अच्छा। और वो उनकी चीजें यदि पेरिसेबल खराब हो जाती, तो खास करके गिलगित बाल्टिस्तान के लोग बहुत परेशान, तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, उनके पास को ब्लॉक कर दिया। और इन्होंने अभी ये बंद है, तो और इनको तो नमाज नहीं पढ़ने देते वहाँ चाइनीज जो लगे हैं सीपैक के ऊपर में।
तो पाकिस्तान अपनी हर से ऐसे ही कराना चाहता है। अभी तो उनके पुलिस को मार रहे हैं सर, वहां पता ये चला है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जी। और चाइना के लोगों ने फिर उनके साथ इनकी भिड़ंत हो गई। 48 आवर्स रोक दिया था बस। इसके कारण वहाँ जो चाइनीज आते हैं ना, बिकॉज दे नो कि दे आर द बॉस, पैसा दे रखा है। ये सारे हैं, खैर मैं नाम नहीं लूंगा, जो फेंकते हैं दाने। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों में जिस तरीके से यहाँ चाइनीज खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी कुछ दिनों में अमेरिकन खड़े हुए दिखाई देंगे वहां पर। हाँ, इसी तरह अपने प्राणों की रक्षा के लिए या तो पत्थर हाथ में लिए हुए होंगे, वहां के विद्रोहियों से अपने आप को बचाने में लगे हुए होंगे। आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि वहाँ की जनता इसको रोक दी है। वहाँ के आप पुलिस जो दिखा रहे हैं ना, ये आसिम मुनीर हैं वहाँ के, उनको मार रहे हैं चाइनीज। तो ऐसे ही होगा। यदि आप उसकी युक्ति लेना चाहते हैं तो यही है। वहाँ की जनता अमेरिकन के भी ऐसी ही पिटाई होगी। आपका जवाब बलूचिस्तान से था। वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि आओ गिलगिट बाल्टिस्तान में तुमने कर लिया संधि, आओ तो खदान खोद के दिखाओ, तो हम तुमको दिखाते हैं। अमेरिकन को धमकी दी है। हाँ, बिल तो फट गया, अब जरा थाली भी लगा देते हैं तुम्हारी, वो भी खा के दे दिखाओ। और पाकिस्तान में प्रभाव बढ़ा रहे हैं अमेरिका और चीन, दोनों में होड़ लगी हुई है। पाकिस्तान को लेकर चीन और अमेरिका में एक कोल्ड वॉर सा चल रहा है। चीन अमेरिका के साथ डबल गेम कर रहा है। दोनों मुल्कों के साथ डबल गेम कर रहा है पाकिस्तान। दोनों देशों से फायदा उठाने में लगा हुआ है। चीन को सीपेक 2.0 प्रोजेक्ट का लालच, पाकिस्तान के एयरबेस पर अमेरिका की नजर है और पाकिस्तान के रेयर अर्थ मेटल पर भी, अगर वहां पर हैं, वहां एनर्जी अगर वहां ऑयल के रूप में, गैस के रूप में मौजूद है, उस पर भी अमेरिका की नजर है। कुल मिलाकर ये क्या पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से दोनों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है, या फिर यही दो नावों की सवारी आखिरकार पाकिस्तान को डुबाने वाली है? जनरल सिन्हा, देखिए, आसिम मुनीर साहब हैं जो इन चीज़ों को किया है। वो सपना दिखाए हैं पूरे वहाँ के जो भी 22 करोड़ आबादी है, 25 करोड़ की आबादी को, कि हम $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएंगे और धीरे धीरे जो 4 ट्रिलियन के डॉलर भारत की ये है, हम पहुँच जाएंगे। ये सपना दिखाना मुंगेरी लाल के सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक रोटी का टुकड़ा रख दीजिए और बंदर की तरफ बांट करने के लिए सर, लेकिन अगर पाकिस्तान को देखिए तो पाकिस्तान के लिए चाइना ज्यादा मुफीद इस मामले में था, इसलिए क्योंकि चाइना को वो शख्सगाम भी दे दिया है उन्होंने। भारत को भी उसके जरिए कहीं पर ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि देखो चाइना हमारा साथी है। दूसरे ये भी कि उनकी प्रॉक्सिमिटी है, करीब ही है। अमेरिका तो उधर बैठा हुआ है। अमेरिका के साथ ये जो अभी रिसेंटली इनकी जो कुर्बत शुरू हुई है, इसका अंजाम चाइना की भी नाराजगी, ना माया मिली ना राम जैसा आगे देखते हैं, या कहीं ये फिर से निभा ले जाएंगे? आप एब्सोल्युटली कह दिए। देखिए, निभा क्या, ये आए थे ना अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के अंदर में ये डीप स्टेट कहते थे कि जो हमारा डीप थ्रस्ट है, हमारे इंडिया करेगा अटैक तो हम अफगानिस्तान में जाकर के हमारा डेप्थ है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बात करते थे। अभी हम जाके दिखाएं अफगानिस्तान में, मारते हैं तालिबान इन्होंने खड़ा किया है। इनकी सांप सुचुंदर वाली हान होने वाली है। वो इस पर कुछ मार्क कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए अपने स्क्रीन पे, जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। अमेरिका की स्ट्रैटेजी देखिए, बेसिस का इस्तेमाल, सेना के साथ रणनीति, मुनीर को बुलाना, उनको लंच कराना और शहबाज शरीफ को बाईपास करना। और चाइना की नीति देखिए, कृषि क्षेत्र, खनन, लॉन्ग टर्म बीआरएस, संस्कार, कल्चर, एम्बेडमेंट इन पाकिस्तान, लॉन्ग टर्म एम्बेडमेंट। अमेरिका कभी भी यू टर्न ले लेगा और हमारे साथ भी ले लेता है। तो ये बात ध्यान से रखनी है। वो ड्रोन लगा रहा है वहां पे और चाइना पे नजर रखने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में जाके। खनन वगैरह एक और मुद्दा है, कुछ और भी देख रहा है अमेरिका। वो अपनी व्यापारिक नीति से चलता है। तो ये आप जो कह रहे हैं ना, दिखा रहे हैं दर्शकों को, इस पर ध्यान देना है कि चाइना लंबे समय से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में। अमेरिका अभी घुसा है, अंदर नहीं घुसता था पाकिस्तान में। हालांकि हम कहते हैं उनकी मिसाइल्स ये वो सब, लेकिन सवाल ये है कि क्या चाइना की जो अभी तक उसने नजदीकी को एंजॉय किया है, क्या उससे भी जाएगा? और अमेरिका भी बियॉन्ड अ पॉइंट सक्सेसफुल वहां नहीं रहेगा तो एक बार फिर, जैसे तमाम उसके एक्सपेडिशन कई बार फेल हुए हैं, अफगानिस्तान हो, इराक हो, तमाम दूसरी जगहों पर, यही उसका पाकिस्तान में भी होने वाला है क्या? और जब मोह भंग होगा तो बहुत बुरी स्थिति में पाकिस्तान को छोड़ के जाने वाला है क्या? इस पर आगे हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एनालिसिस में आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली केवल टाइम जानता है कि क्या होने वाला है। और भारत खरीद सकता है सुखोई 57 M1 जेट। सुखोई 57 फाइटर जेट का एडवांस वेरिएंट रूस ने बनाया है। सुपर सुखोई Su-57 M1 अमेरिका के F-35 और चाइना के J-20 को ये टक्कर देने वाला है। अभी एडवांस वेरिएंट क्या है और किस लिए ये बनाया गया है? अभी तो Su-57 आया था, उसका एडवांस वेरिएंट इतना जल्दी ये क्यों लाया गया है, ये भी जरा समझने की कोशिश करते हैं कैप्टन शाह। देखिए, ये जहाज बेहतरीन जहाज था। वैसे तो उन्होंने इसको 5 जनरेशन के लिए बनाया था, लेकिन इसके जो कुछ जो इसकी खामियां थी, उस कारण से इसको F-20 या F-35 के साथ या F-22 रैप्टर जो है उसके साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे थे।
खासकर इसकी जो इंजन की जो थ्रस्ट थी वो